मोदी जी कहीं एक दिन ये ना कह दीजिएगा कि पेट भर कर नहीं खाना है, ऐसा हो नहीं सकेगा। तो मोदी जी ने कहा है कि 10% तेल कम खाएं, देश सेवा और देह सेवा दोनों करें। तो इस बात पर पहले की बात करते हैं। मोदी जी ने क्यों कहा 10% तेल कम खाएं? भारत खाद्य तेल का 60% आयात पर निर्भर करता है और यह खाद्य तेल कहाँ से लाता है? कतर से लाता है। पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण कतर से आना तेल मुश्किल हो गया है। 2025-26 में हम 1.6 लाख करोड़ तेल के आयात में खर्च। उन्होंने ये कहा कि आप तेल में 10% कमी कर सकते हैं। यदि तेल आप तो हल्का कम कर सकते हैं। 10% कोई बड़ी बात नहीं है, 10% कम हो सकता है। यह आपके लिए भी फायदेमंद है। यदि हम 10% कम करेंगे तो 1.6 लाख करोड़ खर्च किए थे आयात पर, तो कुल 1600 करोड़ का बचत होगा एक साल में, सिर्फ खाद्य तेल पर। खाद्य तेल पर एक साल में कितने का बचत होगा? 1600 करोड़ का। ये हो सकता है, 10% हम तेल कम खा सकते हैं, पहला। दूसरा उन्होंने क्या, ये देश सेवा है, देश सेवा के लिए आप 10% कम कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि देह सेवा, यदि तेल आप ज्यादा खाएंगे तो आपका फैटी लिवर बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा, तो आपके अंदर बीमारी बढ़ेगी। तो इससे आपको भी फायदा है, यानी कि आप 10%। और जो भी हम खरीदते हैं वो डॉलर में खरीदते हैं। मेरा डॉलर बाहर जाता है और डॉलर जब हम बाहर भेजते हैं तो मेरे देश का रुपया, भारतीय रुपया आज $1 के मुकाबले 19 पैसे गिरकर 95.5 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। यह गिरावट। तीसरा बात, अब हम साल भर सोना नहीं खरीदना है। साल भर आप इसको टाल सकते हैं। यदि शादी विवाह है तो भी आप इसको, मोदी जी ने कहा सोना कम खरीदें और इसको नाम दिया आर्थिक देश सेवा। अब देखें, बात करते हैं सोना क्यों कहा कम खरीदने के लिए। हम 2024 और 25 की बात करते हैं। 2024-25 में कुल 4.89 लाख करोड़ का आयात किए थे सोना है डॉलर में। बात समझिएगा, बात पूरा सुनिए और पूरा समझिए। और 2025-26 में यह 6.40 लाख करोड़ चला गया, यानी कि कितना बढ़ा आप सोच सकते हैं। 4.89 से 6.40 लाख करोड़, और यह होगा डॉलर में। और डॉलर जब हम बाहर भेजेंगे, अपना डॉलर बाहर भेजेंगे तो मेरा रुपया कमजोर होगा। यदि हम सोना खरीदते हैं तो लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपया हम बाहर भेज रहे हैं, जिससे मेरा विदेशी मुद्रा भंडार कितना कमजोर होगा ये सोच लीजिए। जो हम डॉलर भेजेंगे तो मेरा रुपया कितना कम। एक तरफ कह रहे हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। वो कैसे बनेंगे? ऐसे ही नहीं बना जाएगा, कुछ उसके लिए आपको, जैसे आर्थिक देश सेवा हो गया, करना होगा। आपको सरकार की मदद करनी होगी। एक दूसरी बात, सोना लोग खरीदते क्यों है? सोना खरीदते हैं घर में रखने के लिए। सोना रोज तो पहना नहीं जाता है, साल भर की तो बात है। साल भर क्यों नहीं हम कर सकते? यदि देश के लिए इतना नहीं कर सकते तो आपकी मर्जी है। ये उन्होंने प्रेशर में नहीं कहा है कि आप सोना नहीं ही खरीदिए, बशर्ते ये कहा है कि आप आर्थिक देश सेवा में योगदान। भारत अपने जरूरत का 90% से ज्यादा सोना आयात करता है। सोचिए, 90% से ज्यादा सोना आयात करता है। इतना बड़ा रकम हम डॉलर बाहर भेजते हैं और मेरा रुपया कमजोर होता है। और जैसे ही रुपया कमजोर होगा वैसे ही भारत में महंगाई बढ़ेगी, तेल, डीजल, पेट्रोल सभी का दाम बढ़ेगा, यानी कि डॉलर। अब सोना खरीदने ना खरीदने से फायदा और घाटा क्या होगा? फायदा यही है कि लगभग हम 6.5 लाख करोड़ दूसरे चीज में जरूरत के हिसाब से, जरूरत जो है उसमें यूज कर सकते हैं। और घाटा क्या है? लगभग सोना से जुड़े उतने लाखों व्यापारी है, ज्वेलरी है, का धंधा पर असर पड़ेगा। उसके लिए क्या कर सकते हैं मोदी जी? मेरे अनुसार है आप और महंगा कर दीजिए,
जहाँ 1.5 लाख 10 ग्राम का है वहाँ 2 लाख कर दीजिए, 2.5 लाख कर दीजिए। जिसको पैसा होगा वो खरीदेगा, वरना नहीं खरीदेगा। एक इससे क्या होगा, ना तो उतने लाखों लोगों का रोजगार ठप होगा, दूसरा उतना लोग खरीदेंगे नहीं। कुछ धीरे धीरे करने से ही होता है। धीरे धीरे हम कम खरीदेंगे तो उतना पैसा हमको बाहर, उतना डॉलर हमको बाहर भेजना नहीं पड़ेगा। मुद्रा भंडार सुरक्षित रहेगा, व्यापार घाटा कम, रुपया मजबूत होने से महंगाई पर रोक लग करते। तीसरा, और इस पर रोक लगने से जो खर्च हम विदेश में करेंगे वह हम भारत में भी कर सकते हैं, और यहाँ पर्यटन करेंगे और यहीं शादी करेंगे तो यहीं वह खर्च हम करेंगे, जिससे हमारे देश की स्थिति अच्छी हो। विदेश यात्रा और विदेश में शादी न करने की अपील से कितना रुपये का भारत में मुद्रा भंडार बढ़ेगा वो देखिए। 2023-24 में 2.72 लाख करोड़ हम लोग विदेश में खर्च किए, सिर्फ विदेशी यात्रा और शादी। वही चीज 2025-26 में 3.65 लाख करोड़ खर्च किए। अब सोचिए, ये जो खर्च हम विदेश में कर रहे हैं, ये तो हम अपना भारत का पैसा विदेश में लेके जा रहे हैं, जो हम बचा सकते हैं और भारत में खर्च कर सकते हैं, जिससे भारत मजबूत होगी और भारत की अर्थव्यवस्था में हम सहयोग कर सकते हैं। भारत में भी बहुत जगह ऐसा है जहां आप घूम सकते हैं, शादी कर सकते हैं, बहुत सारा चीज है। बात करेंगे कच्चा तेल की। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कच्चा तेल, जो कि हम लगभग 85 से 88% आयात पर निर्भर है, और वो भी कहाँ, लगभग 60% हम सिर्फ पश्चिम एशिया पर निर्भर है, जहां पर यह युद्ध के कारण इतना असर पड़ा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सभी जगह कच्चे तेल का दाम बढ़ गया है, लेकिन भारत में 2 साल से लगभग स्थिर है। कुछ हल्का बढ़ा होगा लेकिन लगभग स्थिर है। अब बात करते हैं कच्चा तेल की। कच्चा तेल जो कि हम भारत में प्रतिदिन 55 से 58 लाख बैरल खर्च करते हैं, और जब युद्ध स्टार्ट हुआ, युद्ध से पहले 60 से $70 पर बैरल था, और युद्ध के बाद युद्ध के समय से $125 पर बैरल हो गया है। ये लगभग 50% दाम बढ़ गया है अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल का। जो हम $60 से $70 प्रति बैरल खरीदते थे, वही 105 से $125 प्रति बैरल खरीद रहे हैं। लेकिन मेरे भारत में तेल का दाम नहीं बढ़ा है 2 साल से। इसका घाटा कौन सह रहा है? तेल कंपनियां सह रही है, जिसपे लगभग 1600 से 1700 करोड़ पर दिन का खर्चा बैठ रहा है। तेल कंपनियों को लगभग पर दिन 1600 से 1700 करोड़ का नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम तेल का भाव बढ़ गया है अंतरराष्ट्रीय बाजार में, लेकिन मेरे भारत में 2 साल से स्थिर है। ये आप नहीं सोचिएगा, ये विपक्ष नहीं देखेगा, ये विपक्ष नहीं बताएगा, या कोई नहीं बताएगा। अभी तो सब यही कहेंगे कि मोदी जी कहीं ये ना कह दे कि आज से खाना नहीं है, मोदी जी कहीं ये ना कह दे आज से चलना नहीं है। दौर 1990 का भी आ सकता है। आप ध्यान रखिए, यदि युद्ध चलता रहा तो आप साइकिल से चलने पर भी मजबूर हो जाइएगा। युद्ध हर एक जगह, युद्ध जो है सही नहीं है, युद्ध रुकना ही चाहिए, जिससे सभी को नुकसान है। एक युद्ध ही है जो सबको, हम लोग 140-150 करोड़ की जनसंख्या है, किस तरह संभालना है। वो लोग क्या कहेंगे? लोग विपक्ष यही कहेगा, मोदी जी कभी कह देंगे आज खाना नहीं है, आज चूल्हा उस समय का। लेकिन मोदी जी ये नहीं कहे हैं कि आप तेल मत खाइए, ये नहीं कहे हैं कि आप विदेश ना जाइए, ये नहीं कहे हैं कि आप सोना ना खरीदिए। बस आपसे अपील किए हैं कि आप भी देश के हित में काम कर सकते हैं, आप भी देश के साथ चल सकते हैं। यदि आपको अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी महंगाई दूर करनी है तो खुद आपको उसके लिए लड़ना होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मोदी जी बोले हैं उस पर अमल कीजिएगा। क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, ये खुद आप सोच सकते हैं।